सवाल क्या था देखो, एक कक्षा में 30 बच्चे, उन 30 बच्चों का औसत वजन है वो 35 किलो है। यदि इसमें शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए। तो बताओ शिक्षक का वजन कितना होगा? तो शिक्षक 1.5 किलो के हुए बस, औसत में वृद्धि हो रही, ध्यान दो, औसत में। आप कह रहे हो ना कि कुछ भी हो सकता है इसमें। ऐसा नहीं, इधर देखो, एक बात समझे, देखो इधर 30 बच्चों का वजन इतना है, सोचो, ठीक है। इसका मतलब कुल वजन पहले निकाल दो, 35 इंटू 3 करें तो 5 या 15 से लेकर 3 या 9 10, 1050 किलो। कुल वजन कितना? 1050 किलो। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ पे टीचर ऐड होंगे, यहाँ पे कौन ऐड होंगे? टीचर। टीचर का वजन ऐड होगा, तो अब संख्या कितनी होगी? 31। संख्या कितनी हो गई? और वजन हो गया 36.5। तो अब टोटल वजन निकालो कितना है, तो 36.5 इंटू 31 इंटू 31। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 30 का निकाल देता हूँ, एक को अलग रख देता हूँ यहाँ पे, ये एक अलग है। इसका निकाला तो कितना हो गया देखो, ये 5 या 15 हासिल 1, 6 या 18, 19 का 9 हासिल 1, 1095, और फिर इसमें 3 36.5 कर दिया जोड़, तो ये हो गया 5 पॉइंट। इनको जोड़ दो, कितना हो गया ये 1100, और ये 31, 1131। अब देखो ये आ गया टोटल, पहले कितना था? इतना था। तब देखो टीचर कितने के हो गए, देखो 50 और 31, 81.5 के टीचर इतने के। टीचर कितने हैं? इतने के है ना। टीचर तो भारी भरकम दिख रहे हैं। चलो एज टेस्ट अपना पूरा हो गया। अब एक सवाल और है, ये आपसे नहीं होगा, ये मैं करवा देता हूं। देखो समीर की आयु अपने पिता की आयु से 1/4 है। देखो समीर की आयु अपने पिता से कितनी है? 1/4 है। एक बात ध्यान दो, इसने बोला समीर की आयु अपने पिता की 1/4 है, तो माना कि पिता 4 साल के, कितने हैं? तो उसका बेटा समीर कितने का होगा? 1 साल का। कितने साल का? ये अनुपात में बता रहा हूं, फिर ध्यान रखना, ये अनुपात में। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये इसका 4 अनुपात है कि नहीं है। इसने क्या बोला था? समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, इसकी 1/4 मतलब 1 हो गई। देखो अब आगे, और अपनी बहन रीमा की आयु से 2/3 है। समीर अपने पिता से कितना? 1/3, और रीमा से कितना है? 2/3। रीमा से, अब रीमा की एज यहाँ पे जितनी होगी ना, उसका 2/3 कौन है? समीर है, और समीर यहाँ पे कितना? 1 है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा? 3/2। एक्स का मान कितना होगा? तो मतलब रीमा अभी 3/2 की है, 3/, और अगर इसको हमें सही करना है ना, तो यहाँ पे कुछ और लेना होगा, ताकि ये क्या हो जाए, ये एज ऐसे सही हो जाए, ठीक है। और करना है तो यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे कौन है? रीमा। रीमा कितनी होगी? 3/2 की होगी। और अगर इसको सही करना है तो पूरे में 2 का गुणा कर दो। इसका मतलब ये 8 का, ये 2 का, और ये 3 का। अब समझ में आई बात? अब देखो इसका 1/4 कितना होता है? 8 का 1/4 2 होता है, देखो 2 है। इसका 2/3 कितना होता है? 2 होता है, ये भी 2 है, ठीक है। अगला लाइन देखो, तो समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात बताओ। अनुपात कितना है? समीर, लाइन से बोला ना, देखना है, समीर, रीमा और उसके पिता। पहले समीर का, फिर इसका बोला रीमा का, फिर पिता का। बताओ समीर कितना है? 2 का, रीमा 3 का, पिता 8, तो 2:3:8 सही आंसर, ठीक है, कंप्लीट। आयु परीक्षण पूरा हो गया है। अब नींद से जागे कि नहीं जागे हैं? लिखो आगे अगला टॉपिक। कौन सा टॉपिक चल रहा था? विविध मतलब जो इसके अलावा सारे प्रश्न बचे हो, ये करवाना है टॉपिक, ये भी करवाना है। सेम नहीं, इसमें सब मिक्स प्रश्न आने वाले हैं, गणित के भी, रीजनिंग के भी, सब। विविध मतलब कुछ अलग है, इन सबसे अलग, मिसलिनियस। कल वाला करवाएं क्या? बेमेल वाला, वो कहाँ? इसमें ढूंढ के दो किताब में, बेमेल वाला कहाँ है? विच वन इज ओल्ड? वो चित्र वाला, हाँ, उसके 10 ही सवाल है, 10 सवाल निपटा देते हैं। विच वन इज ओल्ड, लिखो ऑड वन आउट, ऑड वन आउट इन फिगर।
चलो करो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप करो, ठीक है। ए, एफ, एन और डब्ल्यू, बताओ इन चारों में अलग कौन है? विच वन इज ऑड? चारों में से अलग कौन है बता दो, सिंपल लॉजिक है। अब आगे देखो, डब्ल्यू, लॉजिक क्या है इसमें? चार लाइनें और वेरी गुड, इन सब में चार लाइन है, इसमें कितनी है? तीन है। नीचे वाला देखो, ये वाला, इसको करो। विच वन इज ऑड? क्यों? लॉजिक बताओ क्यों है तीन नंबर? कौन सा बोल रहे हो, ये वाला, बाहर वाला, बीच वाला या अंदर वाला? अंदर वाला कैसा है? इस प्रकार है। इधर देखो, एक बार देखो, एक बार देख लो इधर, ये है ना, ये बीच वाला देखो, ये ऐसे खुल रहा है ना, तो अंदर वाला इसके विपरीत ऐसे खुल रहा है। ये ऐसे खुल रहा है तो अंदर वाला देखो विपरीत ऐसे खुल रहा है। ये बाहर खुल रहा है तो अंदर वाला देखो ऐसे खुल रहा है, और ये वाला ऐसे बाहर खुल रहा है तो ये अंदर वाला ऐसे खुलना चाहिए, ऐसे, ठीक है। जबकि ये खुल कैसा रहा है? अंदर खुल रहा है, तो ये सही है। देखो बीच वाला देखो, ये ऐसे बाहर तो अंदर वाला ऐसे इस तरफ विपरीत दिशा में, ये नीचे तो वो ऊपर, और ये नीचे तो वो ऊपर, दिख रहा है? मतलब ये देखो, ये इधर तरफ तो ये नीचे, मतलब ये अलग है। और ऊपर वाले में कौन है? डब्ल्यू। तो इसमें कितनी लाइन है? चार, और इसमें तीन। अगला करो तो, ये करो आप। ये करो, हाँ ये तो सिंपल है, ये तो कल कराया नहीं था क्या? ये देखो, ये इस तरफ तीर, ये इस तरफ, और ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, सेम। जब इसमें उल्टा है तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अगला देखो सवाल, ये ऑप्शन ये है, ठीक है, ये ऑप्शन ये, ये ऑप्शन ये, इसमें ये। अगला एक और लिख दो सवाल, एच एक्स पी ओ आर के डब्ल्यू क्यू एम, ऊपर वाले में देखो कौन सा अलग है? क्यू एम आर एक्स, क्यू एम आर एक्स, एच ओ के डब्ल्यू पी, के डब्ल्यू पी, पी ओ आर एम डब्ल्यू के, पी ओ आर एम डब्ल्यू के, एच एक्स क्यू, के डब्ल्यू क्यू आर ओ पी, के डब्ल्यू क्यू आर ओ पी, आई एम एक्स। विच वन इज ऑड? बताओ कौन सा होगा? दूसरे में पहला, लॉजिक क्या है बताओ? है? एक नंबर में कैसा लगे बताओ?
क्या लॉजिक है बताओ। सब तीसरे वाला लगता है ना, सब तीसरे वाला। एक नंबर बता रहे हो ना, एक नंबर क्यों बता रहे हो, लॉजिक बताओ पीछे, क्या लॉजिक बता। ये आकृति से ये त्रिभुज बना है, देखो त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज, एक फिर तीर ऐसे एक तीर ऐसे है, ठीक है, ये आयत है, एक ऊपर एक नीचे। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कैसे बोल रही है, तो कैसे मुड़ी हुई है बताना, मुड़ी हुई तो ये लग रही है ना, पहले वाली कैसे मुड़ी हुई बताओ तो सही। तो ये होनी कैसे चाहिए बताओ, होनी कैसे चाहिए वो बताओ, करके बता तो सीधी कैसे होनी चाहिए, करके बता कॉपी के अंदर सीधी कैसे होनी चाहिए। नहीं दिख रहा तभी तो तुझे बोल रहा हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे। क्यों इसमें एच नहीं, बाकी सब एच है, बाकी सब कॉमन है। आई आई एक्स्ट्रा और एच भी नहीं, आई एक्स्ट्रा, इसमें आई की जगह एच है, ठीक है। हाँ ये एच यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, और आई यहाँ पे एक्स्ट्रा है, बाकी सब है इसमें, ठीक। के डब्ल्यू सब है इसमें, ये एक्स्ट्रा, ये सही है, बता कॉपी ले। होना कैसे चाहिए वो बता, होना कैसे चाहिए। अरे इसमें क्या बोला था बताओ, चित्र उल्टा नहीं बोला था क्या, फिर इधर देखो, एक मिनट, ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन में सीधा सीधा तीर बन रहा है, ठीक है, इस लाइन में सीधा सीधा तीर बन रहा है, इस लाइन में सीधा सीधा तीर है, इस लाइन में सीधा तीर है, इस लाइन में भी सीधा है, इस लाइन में भी सीधा है, इस लाइन में भी सीधा तीर है, या तो यहाँ नीचे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए तीर, लेकिन ये कैसे है देखो इस तरफ है, इसका ऑप्शन नंबर 2, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, क्योंकि यहाँ पे आई एक्स्ट्रा आई की जगह क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। बाकी सवाल सारे आपके डू इट होमवर्क, डू इट सेल्फ कर दोगे इसके, डू इट सेल्फ, और वन आउट अपना कंप्लीट है इस बार। कल कर लेंगे अपन वो वाला टॉपिक मिसलेनियस, विविध, किसकी है दे दो जिसकी है।